इस वीडियो में हम जानेंगे 5 सप्लाई चेन के बेसिक टर्म्स जो हर एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल को पता होने चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं या फिर सप्लाई चेन के प्रोफेशनल्स जुड़े हैं उनको ऑलरेडी पता होगा सप्लाई चेन के बारे में, बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सप्लाई चेन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। इट इन्वॉल्व्स अ नेटवर्क ऑफ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टू मूव गुड्स फॉर द सप्लायर टू द एंड यूजर। तो सप्लाई चेन का प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग अप टू द डिलीवरी अप टू द कस्टमर। ये होता है सप्लाई चेन का प्रोसेस। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक जानने वाले हैं: लीड टाइम, जस्ट इन टाइम, सेफ्टी स्टॉक्स, एबी एनालिसिस और बुलवेट। अभी के लिए पार्ट 1 में हम बात करेंगे केवल लीड टाइम के बारे में। लीड टाइम क्या होता है? Lead time is the amount of time that passes between the start of process and the complete of the process। एक बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि जब भी आपको कोई काम दिया जाता है, लेट्स से आपके घर पे आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ सामान मार्केट से खरीद के लाने के लिए दिया, तो जिस टाइम से आपको वो पैसे मिले आपको सामान लाने के लिए, उस टाइम से आपका लीड टाइम स्टार्ट होता है। उसमें सारा टाइम इन्वॉल्व होगा आपके घर से मार्केट जाने में, वो शॉप ढूंढने में, शॉप से खरीदारी करने में, खरीद करके वापस आने में और वापस आ करके वो सामान कंफर्म करने में अपने पेरेंट्स को कि ये घर पर आ चुका है। जो टाइम है आसान लैंग्वेज में वो कहलाता है लीड टाइम। और बिजनेस लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो बिजनेसेस में ये लीड टाइम स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द परचेज ऑर्डर इश्यूज। जब परचेज ऑर्डर इशू होता है सप्लायर को, तो उसके लिए लीड टाइम बनता है उस परचेज ऑर्डर की डिलीवरी तक का टाइम लाइन। अगर ट्रांसपोर्टर को ऑन द अदर हैंड ट्रांसपोर्टर को मटेरियल दिया जाता है, तो फिर ट्रांसपोर्टर के लिए लीड टाइम होता है एक बार उसको मटेरियल मिला वहां से लेकर के उसकी डिलीवरी टू वेयर हाउस। अगर वेयर हाउस को ऑर्डर मिला है स्टोर से, किसी स्टोर पे कोई प्रोडक्ट खत्म हो गया है, तो उसने अपने वेयर हाउस को फोन लगाया या ऑर्डर दिया ये प्रोडक्ट स्टोर पे लेके आओ, तो उस केस में ये लीड टाइम कन्वर्ट हो जाता है वेयर हाउस टू स्टोर। तो लीड टाइम हर एक प्रोसेस में चेंज होता रहता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लीड टाइम को मैनेज करना, कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर सप्लाई चेन प्रोफेशन में हो तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेक्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। व्हाई लीड टाइम इज इंपॉर्टेंट? लीड टाइम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस, राइट। बिजनेस में इम्पैक्ट क्यों होगा कि मान लीजिए आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसका सीजन अभी आया हुआ है, सीजन के टाइम पे अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है आपकी शॉप पे, तो फिर आप बेचोगे कैसे? अगर बेच नहीं पाए तो आपका प्रॉफिट लॉस होगा। उस केस में मेन प्रॉब्लम क्या हुई, आपके पास वेयर हाउस पे तो स्टॉक था, लेकिन वेयर हाउस से आप स्टोर पे पहुंचा नहीं पाए क्योंकि ट्रांसपोर्टर अवेलेबल नहीं था फॉर एनी अदर रीजन, क्योंकि किसी ने लीड टाइम को वहाँ पे मॉनिटर नहीं किया। अगर किसी ने लीड टाइम को ध्यान रखा होता कि वो ऑर्डर आज लगा है तो मिनिमम 3 दिन लगेंगे आने में, या फिर स्टोर पे जो प्रोडक्ट है वो आज खत्म हुआ है, तो फिर मैं उसको जल्दी से जल्दी खत्म होने से पहले ही ऑर्डर दे दूं ताकि जो लीड टाइम है वो कवर हो जाए। इस तरीके के सिनेरियोस बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट लीड टाइम्स कैन हेल्प यू गेट योर प्रोडक्ट्स टू मार्केट फास्टर व्हिच कैन गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। शॉर्ट लीड टाइम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी मार्केट है उसको कैटर करने के लिए आपका जो वेयर हाउस है या आपको जो सप्लायर है उसका लोकेशन बहुत नज़दीक का होना चाहिए। पूरे इंडिया में आप बिजनेस करते हैं, आपने किसी एक आंध्र प्रदेश स्टेट में वेयर हाउस बना करके आपने बोला कि दिल्ली में डिलीवरी करूंगा, उस केस में पहले ट्रांजिट टाइम या लीड टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी अल्टीमेटली जो डिलीवरी है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि लॉन्गर लीड टाइम, लॉट ऑफ रिस्क अलॉन्ग विद दैट, एज वेल एज उसकी वजह से कई बार अनसर्टेनिटीज भी बढ़ जाती हैं। इसलिए जितना कम लीड टाइम होगा उतना ही आपके लिए प्रोडक्ट करना आसान है, रीऑर्डर करना आसान है और प्रोडक्ट्स को मैनेज करना आसान है। How can you reduce lead time? So there are a few ways you can reduce your lead time. One way is to streamline your manufacturing process. Ideally, manufacturing में बहुत सारे flaws होते हैं, बहुत सारे processes होते हैं ऐसे जो overall manufacturing को या production को delay करते हैं। आप अपनी manufacturing को check करिए, उसमें जो भी extra processes हैं उनको check करिए, कौन से ऐसे process हैं जो hurdle बनते हैं, जो फिर उस product की life cycle में impact डालते हैं, उनको आप cut out करिए so that overall जो production है आपका वो fast हो पाए। Production fast होने से क्या होगा, जो मैंने starting में बताया था कि PO जब आपको आता है परचेज ऑर्डर, उस परचेज ऑर्डर के आने से लेके आप क्लाइंट को डिलीवरी कर रहे हो, उस बीच में जो लीड टाइम है उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी काउंट होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का टाइम अगर आपने रिड्यूस कर लिया तो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर आपका टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो कवर हो जाएगा। इसलिए आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग में ऑप्टिमाइज करके आप इसको कम कर सकते हो। सेकंड है कि आपको अगर रिड्यूस करना है तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो प्रोसेस में कम करिए। और थर्ड है कि आप लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स का यूज करिए। अगर आपके बारे में सीखना है तो मेरे चैनल पे जाइएगा, विजिट करिएगा, मैं इसके बारे में आपको सिखाऊंगा।
आज की वीडियो में लीड टाइम को लेकर के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी 4 बचे हुए टॉपिक्स की। यहाँ लिंक मैं दे रहा हूँ आई बटन पे, उसको एक बार क्लिक करिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक योर सप्लाई चेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम सप्लाई चेन से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते हैं।